Fellow travelers, friends, welcome to the Dialogues Within. These are dialogues with myself and conversations with my friends. Most important of all, these are honest dialogues, steeped in truth. फ्रेंड्स, दोस्तों, कल सुबह मैं जॉगिंग के लिए गया था और शायद मैंने वार्म अप ठीक नहीं किया था कि मेरा लोअर बैक स्ट्रेच हो गया। तो आगे कई एक्सरसाइज नहीं कर पाया, लेकिन फिर दिन का उपयोग बड़ा अच्छा हुआ। मैंने सारा अखबार पढ़ डाला, कुछ और रीडिंग कर ली, कुछ दोस्तों से बात करनी थी वो कर ली, अपनी अलमारी भी साफ कर ली जो किताबों की थी, बड़े दिन से पेंडिंग थी। और जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, द फिल्टर कॉफी ऑफ लव। इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। इट वॉज अबाउट एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कंपैटिबिलिटी के बारे में। जो हस्बैंड था, एंड बोथ आर वेरी सक्सेसफुल, he used to like silence, space, and wife used to like conversations. और दोनों on the face of it they were very compatible. और लेकिन अंदर ही अंदर उन लोग में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। और एक उसमें मैसेज थी आर्टिकल में, that one should have understanding of each other without suspicion. खैर, आर्टिकल पढ़ लिया, सोचने लगा ह्यूमन रिलेशंस के बारे में। अब ह्यूमन रिलेशंस जो है ना, देयर इज अ पैराडॉक्स इन इट, इन द सेंस दैट कि एक तरफ तो ह्यूमन बीइंग्स को एक लॉन्गिंग होती है टू बिलोंग टू समवन, और दूसरी तरफ एक ये भी डिजायर होती है टू बी फ्री, कंप्लीटली फ्री। तो ये दोनों चीज का कॉम्बिनेशन है। लेकिन रिलेशनशिप्स ही तो जीवन है। इस जीवन जो कि बड़ा ही एफिमरल है, क्षणभंगुर है, इसे अच्छी रिलेशनशिप से भरना जो है ना, यही तो हमारा काम है। एंड टू हैव अ गुड रिलेशनशिप चाहिए क्या? एक गुड रिलेशनशिप में मेरे समझ से पहली चीज है ट्रस्ट, विश्वास। अगर एक दूसरे पे विश्वास नहीं है तो उस रिलेशनशिप की नींव कमजोर है, और नींव कमजोर है तो इमारत भी कमजोर होगी। ट्रस्ट के अलावा दो और एलिमेंट चाहिए। वो एलिमेंट है लव एंड रिस्पेक्ट। लेकिन क्या है ना कि अगर ट्रस्ट और लव है, रिस्पेक्ट नहीं है, और कई बार आप ऑब्जर्व करिएगा, मैंने ऑब्जर्व किया, ट्रस्ट भी है, लव भी है, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं, तो जो संवाद होता है ऐसे रिलेशनशिप में लोगों के बीच में, वो बड़ा कर्कश होता है, क्रूड होता है। उसमें अच्छा नहीं लगता सुन के। रिस्पेक्ट भी चाहिए। और रिस्पेक्ट नहीं है, लव है। और दूसरी तरफ अगर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट है और लव नहीं है, वो रिलेशनशिप चलेगी पर रस में नहीं होगी, बड़ी ड्राई सी रिलेशनशिप होगी। ये आपको कई बार ऑफिसेज में दिखेगी, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में दिखेगी। लव इज नॉट देयर, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट इज देयर, तो ऐसी रिलेशनशिप भी होती हैं। फिर अगर एक रिलेशनशिप है जिसमें लव और रिस्पेक्ट है लेकिन ट्रस्ट नहीं, वो रिलेशनशिप विल बी इमोशनल अपहीवल, एंड इन दैट ओशन ऑफ इमोशंस जो आदमी घूमेगा, वो रिलेशनशिप इज डूम्ड। एक दिन वो जरूर टूटेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि एक अच्छी रिलेशनशिप में
ट्रस्ट, लव, रिस्पेक्ट तीनों होनी चाहिए, तब वो रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत होगी। और यही सब जब सोच रहा था तो एक गाना याद आया। पुराना गाना है शोर पिक्चर का, एंड आई थिंक मुकेश और लता मंगेशकर ने गाया है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की ज़बानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। सो व्हाट इज लाइफ? लाइफ तो हमारे आपस के संबंधों का ताना बाना है। इट्स अ वेब ऑफ आवर रिलेशनशिप्स। और इसी उसमें बहुत खूबसूरत आगे भी लाइन है। पूरा गाना बहुत सुंदर है। इट इज अ लव सॉन्ग एज वेल एज अ फिलोसफिकल सॉन्ग अबाउट लाइफ। सो उसमें आगे लाइन है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। आगे भी है कुछ, दो पल के जीवन में एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो ये जन्म और मृत्यु, ये मिलना और बिछड़ना, यही तो जीवन है। और इस जीवन को हमें अच्छे रिलेशंस से भर देना है। दैट शुड बी आवर एम इन लाइफ, है ना? तो फेलो ट्रैवलर्स, क्या किसी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट, लव और ट्रस्ट के अलावा भी कुछ होना चाहिए? आई थिंक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमिलिटी। इट गिव्स, जो ह्यूमिलिटी से जिंदगी में काम होते हैं वो एरोगेंस से कभी नहीं होते। और एज द पोएट सेज, किसी की राह में खुदा की खातिर, उठा के पत्थर हटा के कांटे, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है। सो इन अ रिलेशनशिप, अच्छी रिलेशनशिप में ह्यूमिलिटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। लेकिन किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन स्किल्स भी चाहिए। वन शुड बी एबल टू आर्टिकुलेट थिंग्स, अपने मन के भाव को बता सके। और आजकल दोस्तों एआई का ज़माना है, नई नई स्किल्स आ रही हैं। आज जो स्किल्स हैं वो कल जो है शायद बेकार हो जाएंगी, लेकिन एक स्किल है जो कि जीवन पार लगा सकती है, और वो इट विल नेवर गो आउट ऑफ यूज। वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल। अ गुड कम्युनिकेशन स्किल is steeped in truth and correct relationships. हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो। इससे एक बात याद आई, पुरानी बात है, 1987 की। हम डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कर रहे थे। एज एन आईपीएस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग भी होती है। तो आई वॉज डूइंग डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इन डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग इन झारखंड, नौ झारखंड, उस समय बिहार था। तो थाना ट्रेनिंग के लिए इचाक थाने गए, और इचाक थाने में जो इंस्पेक्टर साहब हमारी ट्रेनिंग करा रहे थे वो थे इंस्पेक्टर रहमान, लहीम शहीम आदमी, डार्क कॉम्प्लेक्शन, स्ट्रॉन्ग बिल्ट, बड़ी बड़ी मूछें, बट जेंटल जायंट। देखने से तो आदमी उन्हें घबरा जाए, पर उनसे बात करो, वेरी स्वीट टेम्पर्ड। उनको उर्दू पोइट्री का शौक था और बहुत काम करते थे। सुबह ही उठ के 8 बजे से थाने में, और फिर जब भी सोने को मिले, और मोटरसाइकिल चलाते थे। मैं भी बहुत उनकी मोटरसाइकिल पीछे बैठ के जगह जगह प्लेस ऑफ अकरेंसेस पे गया था। साथ में एक गमछे में सत्तू रखते थे। जब भूख लगी
तो एक बैग था, उससे गिलास निकाला, पानी डाला, सत्तू मिलाया, नमक मिलाया, पी लिया। तो जब मेरी थाना ट्रेनिंग खत्म हुई और मैं वहां से चल रहा था, तो इंस्पेक्टर रहमान साहब ने मेरे से बोला कि सर आपसे कुछ कहना है। मैं बोला हाँ बोलिए। बोले आप हमारे शागिर्द रहे हैं, मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो एज ए ट्रेनर बोल रहा हूँ कि आपने पुलिस की नौकरी करी। इस नौकरी में बहुत कुछ खराब देखने को मिलता है, लेकिन आपसे एक गुजारिश, आपकी शख्सियत बहुत सुंदर है, आप अपनी जुबान मत खराब करिएगा, जुबान मीठी रखिएगा, इसे पुलिस के माहौल से खराब मत होने दीजिएगा। मैंने आज तक वो बात अपने गिरह में बांधी हुई है, मैंने अपनी जुबान खराब नहीं होने दी। और मुझे बहुत बार लगता है कि रहमान साहब की ये छोटी सी नसीहत है बहुत सुंदरता मेरे जीवन में लाई, बहुत सी अच्छी चीजें मेरे जीवन में लाई। और अब तो पता नहीं कहाँ है वो, लेकिन जहां भी हैं उनको मैं सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। तो दोस्तों, बात तो कम्युनिकेशन की हो रही थी, लेकिन क्या कम्युनिकेशन बिना बोले भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। किशोर कुमार का एक बड़ा खूबसूरत गाना है, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, and that whistling in that song is very nice in the end when he whistles, no? खैर, उसमें एक लाइन आती है, तेरी नजर बन के जुबान तेरे पैगाम दिए जाए। तो नजर भी बोलती है, चेहरे के भाव भी बोलते हैं, जेस्चर्स भी बोलते हैं, टच भी बोलता है। और टच के थीम पे एक कंट्री सॉन्ग याद आया, वन ऑफ वेरी ब्यूटिफुल कंट्री सॉन्ग्स, व्हेन यू से नथिंग एट ऑल, कीथ विटले का है। It's about touch, it's about communication between two people. It's a love song, a beautiful love song. और उसकी लाइंस जो हैं, जो बहुत खूबसूरत है ना, a touch of your hand says, you'll catch me if I ever fall. Yes, you say it best when you say nothing at all. इस गाने को दोस्तों जरूर सुनिएगा, बिकॉज ये गाना जो है ना, ये बताता है कि मौन भी बहुत गहरा संवाद है। फेलो ट्रैवलर्स, फ्रेंड्स, I wish you all have at least one person with whom you can communicate in silence. Peace and joy to you, smiles and cheers to you.